जो अर्ली साइंस हैं, इवन डेट मिस होने से पहले आपके बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं जो आपको क्लू दे सकते हैं कि हाँ शायद प्रेगनेंसी है। ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, निप्पल सोर होना, ये एक बहुत अर्ली साइन है। सेकेंड चीज़ जो मदर्स एक्सपीरियंस करती हैं वो है लो बैक एक। एम्ब्रियो जब आपके यूट्रस की लाइनिंग में बरो करता है या इम्प्लांट करता है तो हल्का सा डिस्कम्फर्ट देता है। उस डिस्कम्फर्ट को चाहे आप यूट्रस की ग्रोइंग पेन्स कह लीजिए, चाहे इम्प्लांटेशन पेन कह लीजिए, वो हल्का हल्का लोअर एब्डोमेन पेन मदर्स को थ्रू आउट भी रहता ही है। अगर आपको यूजुअली 3 दिन पीरियड रहता है बट इस बार एक ही दिन आया और उसमें भी आपने एक ही पैड यूज़ किया, मतलब फ्लो बहुत कम था, तो ये प्रेगनेंसी का सिम्टम हो सकता है। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में हमने बहुत सारे वीडियोस विमेन, लड़कियों के लिए और कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स पर बनाए हैं, आप वो देख सकते हैं। सेहतनामा में आज बात, क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चल सकता है पीरियड्स मिस होने से पहले क्या आप प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर सीमा शर्मा हमारे साथ है, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, 20 साल से भी ज़्यादा का उनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू। सो हमने आपसे कि कैसे एक्यूरेट टेस्ट किया जाए प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, इस पर भी हमने वीडियोस बनाए हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं कि पीरियड्स मिस होने से पहले ही पता चल जाए? टेस्ट भी अभी नहीं कर सकते क्योंकि पीरियड्स मिस नहीं हुए, और कुछ सिम्टम्स से हमें पता लग जाए कि प्रेगनेंसी है। जो कपल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, उनको अक्सर इतनी होप होती है, हर साइकिल में इतनी उम्मीद होती है कि जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स हैं वो उनसे गेस कर सकते हैं कि कंसीव हो गया है ना। और किसी को अगर सेकंड टाइम प्रेगनेंसी हुई है वो बहुत इजीली गेस कर पाता है, क्योंकि क्या ऐसे चेंजेस हैं जो अर्ली साइंस हैं, इवन डेट मिस होने से पहले आपके बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं जो आपको क्लू दे सकते हैं कि हाँ शायद प्रेगनेंसी है। तो हम आज उन पे बात करेंगे। वन ऑफ द वेरी अर्ली चेंजेस विच हैपन्स, बहुत बार पेशेंट आके हमें बताते हैं और ये प्रैक्टिकल टिप है एक, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, निप्पल सोर होना, ये एक बहुत अर्ली साइन है। जब भी कंसेप्शन होती है ये देखा गया कि जो फर्टिलाइजेशन है, देखिए हमें पता है कि हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत बार डिस्कस किया है, तो ओवुलेशन अक्सर डे 14 ऑफ द साइकिल पे होती है। हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि पीरियड का डे 1 मेंसेस का डे 1 साइकिल का माना जाता है। डे 14, 15, 16 के आसपास ओवुलेशन होती है और एग बनता है, और वही टाइम है जिस पे इंटरकोर्स करने से फर्टिलाइजेशन होती है। अब उसके एग्जैक्टली 2 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है जब हम पीरियड मिस करते हैं, बट उससे भी पहले जब फर्टिलाइजेशन हो गई और वो जो एग और स्पर्म के यूनाइट होने से एक एम्ब्रियो बन गया, वो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा है, तो उसमें से जो हमारा एग है वो कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करने लगता है कि बॉडी में मदर के चेंजेस आ जाते हैं। तो उसमें अर्ली साइन जो है वो ब्रेस्ट टेंडरनेस है, कि ऐसा लगेगा कि ब्रेस्ट टेंडर हो रही हैं, ब्रेस्ट में कुछ कुछ दुखने लगता है, एक चीज़ सी उठती है। एंड सेकेंडली निपल्स दे बिकम सोर। सो ये बहुत अर्ली साइन है। सेकेंड चीज़ जो मदर्स एक्सपीरियंस करती हैं वो है लो बैक एक। तो वो अक्सर कहने लगते हैं कि हमारी कमर, लोअर बैक जो है वो दुखने लग गई है। थर्ड जो बहुत कॉमन सिम्टम है वो है लोअर पेल्विक पेन, कि उनको एब्डोमेन में नीचे हिस्से में, निचले हिस्से में क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं। पर वो तो पीरियड्स के टाइम भी होते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये काफ़ी सिम्टम प्री मेंस्ट्रुअल भी होते हैं, जिनको हम PMS कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं। और जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि हार्मोन्स तो वही प्ले कर रहे हैं ना आपके बॉडी में। अब जब आप प्रेग्नेंट हो गए तो वही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया, जो PMS में भी एक्चुअली आपको सेम हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं। मूड चेंजेस, ये सब प्री प्रेगनेंसी भी होंगे। बट हाँ, जो प्रेगनेंसी वाले क्रैम्प्स हैं वो यूजुअली उतने स्ट्रॉन्ग पेन नहीं होती जितनी पीरियड आने पे पेन होती है, वो उससे हल्की पेन होती है। और इम्प्लांटेशन की पेन क्यों होती है? बिकॉज देखिए, जो हमारी वूम्ब है या जिसको हम गर्भाशय कहते हैं, उसकी जो वॉल है, उसकी लाइनिंग है, हमें पता है कि प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होती है। एग और स्पर्म ट्यूब में यूनाइट करते हैं
वो एग जो फर्टिलाइज हो गया अब एम्ब्रियो बनेगा, वो ट्रैवल करके यूट्रस में आ जाता है और यूट्रस में आके यूट्रस की लाइनिंग में उसने एम्बेड होना है। एम्बेड मतलब बरो करना है, चिपक जाना है या बरो करना है। अब जब उसने वहाँ बरो करना है, उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे कि कोई भी प्लांट लगाना, आप जब भी कभी भी गमले में पॉट में भी लगाएंगे तो वो अपनी जगह बनाता है और फिर वहाँ से सीड जो है वो रूट्स देता है और फिर ग्रो करता है। सेम वे एक बेबी भी, एम्ब्रियो जब आपके यूट्रस की लाइनिंग में बरो करता है या इम्प्लांट करता है तो हल्का सा डिस्कम्फर्ट देता है। उस डिस्कम्फर्ट को चाहे आप यूट्रस की ग्रोइंग पेन्स कह लीजिए, चाहे इम्प्लांटेशन पेन कह लीजिए, वो हल्का हल्का लोअर एब्डोमेन पेन मदर्स को थ्रू आउट भी रहता ही है। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी रहता है और इवन मिस्ड पीरियड से पहले भी उनको वो क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं। तो उसको हम एब्डोमिनल क्रैम्प्स कहते हैं क्योंकि वो रुक रुक के होते हैं। जैसे पीरियड का पेन है, सिमिलर सा डिस्कम्फर्ट आपको लोअर टमी में रहेगा। किसी को वो हैवीनेस सेंटर में रहेगी, किसी को थोड़ा सा साइड पे रहेगी, किसी को राइट साइड पे पेन ज़्यादा है तो किसी को लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है। सो ये जो पेल्विक पेन है ये काफ़ी अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम है, यानी कि पेट के निचले हिस्से में अगर हल्का हल्का दर्द रह रहा है आपको। सेकेंडली कभी कभी यूरिन की फ्रीक्वेंसी हो जाती है, यूरिन बार बार आना। स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है? ये स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है अगेन बिकॉज आपके यूट्रस को ब्लड फ्लो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है तो वो कंजेशन ही कहीं ना कहीं ब्लैडर पे भी प्रेशर देती है और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन हो सकती है और आपकी विजाइनल सिक्रीशंस भी बढ़ जाती हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में मदर्स को ऐसे वेटनेस रहती है जैसे उनको लगता है कुछ इन्फेक्शन है क्या, हमें पानी ज़्यादा पड़ रहा है या हमें वेटनेस की फीलिंग है। अगेन दैट इज़ अ हार्मोनल साइन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। एंड समटाइम्स कुछ मदर्स में लेग क्रैम्प्स आने लगते हैं, उनको लेग्स रेस्टलेस लगती हैं। वो सेम वे जब पीरियड आने वाला था उस टाइम पे भी हार्मोनल चेंज की वजह से रेस्टलेस लेग्स लगती हैं। तो सेम वे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सम मदर्स फील कि उनको टांगे ना रेस्टलेस लग रही हैं और उनको ऐसे लग रहा है कि कुछ क्रैम्प्स हो रहे हैं। रेस्टलेस लेग्स इज अगेन अ पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। फिर घबराहट होना, नौजिया होना, आपकी नींद डिस्टर्ब्ड होना, आपके मूड चेंजेस आना। सो ये सारे इमीडिएटली होने लगता है? हाँ, आने लग जाता है, किसी को पहले किसी को बाद में, किसी को 10 दिन बाद किसी को 20 दिन बाद, पर ये सारे मिलते जुलते सिम्टम्स जो हैं ये अर्ली प्रेगनेंसी के साइंस हैं। और बाकी वेरी करता है, ये नहीं कि हर मदर को सब सिम्टम्स होंगे। किसी को एक हाँ किसी का टेस्ट चेंज हो जाता है, किसी को एकदम ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहा है, बीपी फॉल कर रहा है। सो ये सारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो हैं डिफरेंट तरह से अलग अलग मदर्स को अफेक्ट करते हैं। पर सिर्फ इन सिम्टम्स को देख के क्या ये कह सकते कि हाँ प्रेगनेंसी है? जब तक हम यूरिन या ब्लड टेस्ट से कंफर्म नहीं करते तो हमें कंफर्म नहीं करना है, गेस मतलब अज्यूम नहीं करके बैठ जाना है कि हाँ हम प्रेग्नेंट हो गए। क्योंकि मैनी अ टाइम्स ये जब मदर्स इतनी एंग्शियस होती हैं और बहुत ज़्यादा सोच रही होती हैं तो भी उनको ये सिम्टम्स फील होते रहते हैं। तो अनलेस द यूरिन टेस्ट कम्स पॉजिटिव या ब्लड टेस्ट कम्स पॉजिटिव या आपका पीरियड 1 हफ्ता डिले हो गया है, तब फिर आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करके ही एक्सेप्ट करना है कि आप प्रेग्नेंट हो, सिर्फ साइंस के बेसिस पे नहीं। क्योंकि प्री मेंस्ट्रुअल साइंस भी काफ़ी इसमें ओवरलैप कर जाते हैं। राइट। तो अगर लेकिन ये सिम्टम्स आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए? तो फिर डॉक्टर के पास जाके अपना कंफर्मेशन करानी चाहिए, चाहे ब्लड टेस्ट से चाहे यूरिन टेस्ट से। और उसके बाद आप क्या सजेस्ट करते हैं? उसके बाद ये है कि उससे पहले भी रादर आपको फॉलिक एसिड लेना है। वही सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम हमेशा एजुकेट करते हैं कि फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन एक इतना इम्पॉर्टेंट विटामिन सप्लीमेंट है जो हमें प्री कंसेप्शनल लेना है। डेली 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड की गोली मार्केट में इजीली मिल जाती है, वो हमें लेनी है क्योंकि वो बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करती है, मिसकैरेजेस को प्रिवेंट करती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सो कभी कभी अर्ली प्रेगनेंसी में अराउंड द टाइम ऑफ द एक्सपेक्टेड पीरियड्स कुछ मदर्स को इवन स्कैंटी पीरियड भी आ जाता है कि वो कहेंगे मैम हमें पेन हो रही है, क्रैम्प्स हो रहे हैं और हमें बहुत कम फ्लो हो रहा है। सो कभी अगर आपको बहुत कम फ्लो हो तब भी आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करनी है। अगर आपको यूजुअली 3 दिन पीरियड रहता है बट इस बार 1 ही दिन आया और उसमें भी आपने 1 ही पैड यूज़ किया, मतलब फ्लो बहुत कम था, तो ये प्रेगनेंसी का सिम्टम हो सकता है। और हो सकता है कई बार अनचाही प्रेगनेंसी हो और तो भी सिम्टम्स देखकर आप को थोड़ा सा सतर्क हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यानी कि ये जब सिम्टम्स नज़र आए और आप प्रेगनेंसी प्लान भी कर रही हैं तो जो हमारे बहुत सारे वीडियोस हमने आपके साथ बनाए हैं और
फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ्स प्रेगनेंसी तक, और इसके बाद नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो, अपने को खुद को कैसे तैयार करें, और इसके बाद बच्चों की पूरी देखभाल पर भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं सेहतनामा में, और ख़ासकर एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ बनाए हैं। प्रेग्नेंट मदर्स को क्या खाना चाहिए, जो होने वाली माँ है उनको क्या खाना चाहिए, बच्चा पैदा होने के बाद माँ को कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी में कैसे ध्यान रखें, सिजेरियन डिलीवरी हो तो कैसे ध्यान रखें। तो इस पर बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल में सेहतनामा विद राजेंद्र में, आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत मददगार साबित हो रहे हैं, लाखों लोगों ने उन वीडियोस को देखा है और बहुत सारे कमेंट्स हमें अच्छे आ रहे हैं कि ये वीडियोस उनके लिए बहुत मददगार साबित हो रहे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। और हमारे वीडियोस पसंद आ जाएँ तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके सेहतनामा विद राजेंद्र के ज़रिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।